अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। पारा है हमारा तिलकर रसूल, पारा नंबर 3। जुज़ 3 है हमारा सूरत अल बकरा, आयत नंबर 257 से आज हम करेंगे 257। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूर मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। आयत नंबर 257 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह काम बनाने वाला है ईमान वालों का। तो यहाँ सबसे पहले आयत हमारी कहाँ से शुरू हुई है? अल्लाह वलीयुल लज़ीना, अल्लाह ताला दोस्त है लोगों का जो ईमान लाए। तो यहाँ पर ईमान वालों का दोस्त कहा जा रहा है अल्लाह ताला को। क्यों कहा जा रहा है? युखरिजुहुम मिना ज़ुलुमाति इलन नूर, वो निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ, क्योंकि वो उनको रोशनी की तरफ ले जाता है अंधेरों से। वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके दोस्त तागूत हैं। वो निकालते हैं उनको नूर से, यानी कि नूर से रोशनी से निकालकर इला जुलुमात, अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो इस आयत में बताया गया है कि ईमान का सबसे बड़ा इनाम इस आयत में बताया गया है। और ईमान का सबसे बड़ा इनाम क्या है? कि अल्लाह की दोस्ती और साथ नसीब होता है। अल्लाह बंदों का मुआविन और मददगार होता है और उनसे मोहब्बत करता है। वो बंदों को अपने अलावा किसी और के हवाले नहीं करता। अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को किसी और के हवाले नहीं करता। अगर बंदे उसकी इबादत करते हैं, ईमान लाते हैं, उनकी हिदायत का जिम्मेदारी है। उनकी हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की होती है। उन्हें रोशनी अता करता है कुफ्र से निकालकर इस्लाम की तरफ लाने के बाद। यानी कि जो लोग अगर पहले नॉन मुस्लिम थे, अगर वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखाता है, उनको अंधेरों से निकालकर वो रोशनी की तरफ ले आता है। इस्लाम की तरफ आने का मतलब ही ये है कि इंसान रोशनी की तरफ आ गया है। जाहिलियत के अंधेरों से निकालकर इनकी रोशनी की तरफ रहनुमाई करता है अल्लाह ताला उन लोगों की। और क्या बताया गया है इसमें? कि अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त होता है। अल्लाह ताला जो है वो ईमान वालों का दोस्त होता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला को ईमान वालों का दोस्त कहा गया है। शयातीन जो है गलत काम करवाता है इंसान से और उसको कुफ्र की तरफ आमादा करता है। और सबसे तकलीफ बात यह है कि इंसान का अंजाम इतना भयानक होगा। इंसान का अंजाम यहाँ क्या बताया गया है कि वो आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो आग में हमेशा का रहने का मतलब क्या है? अगर जरा सी भी हमारे स्किन के किसी पार्ट पे फायर थोड़ा सा भी लग जाती है, जैसे आप हम जैसे खुवातीन हैं तो घर में किचन वगैरह के काम होते हैं, अगर हम किचन में काम करते हैं, कभी अगर जैसे पकौड़ियाँ कर रहे हैं या कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, अगर तेल का जरा सा भी ऑयल हमारे हाथ पे अगर गिरता है कड़ाही से निकलकर, तो कितना दर्द हमें होता है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कयामत के दिन, कयामत के बाद जो इंसान का अंजाम होगा, जो लोग आग में जाने वाले हैं, तो उनका क्या हाल हो सकता है। जब इतने से तेल से हमारा इतना बुरा हाल हो जाता है, 2-3 दिन तक हमारे जख्म भी ठीक नहीं होता है और उसमें इतना दुखन भी होती है, तो इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना भयानक ना जो है इंसान का अंजाम होगा। नेक्स्ट आयत। ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن
ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے؟ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں؟ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا کہ عطا کی اس کو اللہ نے بادشاہت، اس لیے جھگڑا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، کہا میں میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بس بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تم لے آؤ اس کو مغرب سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے اس شخص نے جھگڑا کیا، اس لیے جھگڑا کیا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، تو وہ ان سے جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو شروع کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تم اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ بس حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ شخص لاجواب ہو گیا، اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا ان کو دینے کے لیے۔ اتنا بہترین جواب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیا تھا۔ اس آیت میں نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں جو اس شخص کی بات ہوئی نا، کیا تم نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں؟ تو یہاں نمرود کی بات ہوئی ہے، نمرود ایک بادشاہ تھا، تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ اور ظالم کون ہے؟ جو حق کو دیکھ لیتے ہیں مگر مان کر نہیں دیتے۔ حق تو وہ دیکھتے ہیں اپنے رب کا کہ وہ موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اس کو چھپاتا ہے، حق دیکھتے ہوئے بھی وہ نہیں مان رہا تھا، تو اس لیے یہاں پر اس کو ظالم کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پر اس آیت سے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود جو ہے وہ عراق کا بادشاہ تھا، جس نے جس کا جو دارالخلافہ ہے وہ بابل تھا، اور بابل شہر جو تھا وہ آج کل گفا ہے۔ آج کل جو وہ بابل شہر ہے وہ گفا ہے آج کل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نمرود کے دربار میں بہت اہم مقام رکھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، باپ تھے ان کے، وہ نمرود کے دربار میں بہت اہم مقام رکھتے تھے۔ نمرود بادشاہ تھا، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ شخص جھگڑا جو ہے نمرود نے کیا تھا، یعنی بادشاہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا آنا جانا تھا۔ تو اسی تصور سے جب اسے پتا چلا کہ ابراہیم توحید پرست ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کا تعارف کیا کراتے ہو۔ تو یہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے رب کا کس طرح سے تعارف کرانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو بلایا تھا۔ تو جھگڑا اس بات پہ تھا کہ اللہ نے اس شخص کو حکمت دے رکھی تھی، لیکن وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے، بادشاہ بولا میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، تم اس کو مغرب سے لے آؤ۔ اس بات پہ وہ شخص جس نے کفر کیا وہ حیران ہو گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اس کے مخالف کو حیران کر دیا۔ پھر اس سے کوئی بات نہ بنی، وہ جواب دہ ہو گیا، جواب نہ دے سکا، اور وہ لاجواب ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کرایا ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس شخص نے اپنے قید خانے سے دو لوگوں کو نکلوایا،
और उनमें से एक को मार डाला और एक को जिंदा छोड़ दिया, और ये जवाब दिया कि देखो मैं जिंदा करता हूँ, मैं जिंदगी देता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। यानी कि मैं चाहता तो इस दूसरे शख्स को भी मार सकता था, लेकिन मैंने उसको जिंदगी दी। तो ये समझाना मकसूद है यहाँ पर। जिसको मैंने चाहा छोड़ दिया और जिसको चाहा मार दिया। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक और दलील लाए कि देखो मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम रब हो तो मगरिब से निकाल लो। तो वो लाजवाब हुआ, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। आयतल कुर्सी जो है वो रुतबे के एतबार से बड़ी आयत है। कुर्सी की भी बहुत अहमियत पता चली, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता ही चुकी हूँ। फिर अगली आयत करते हैं। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या मानित उस शख्स के जो गुजरा ऊपर एक बस्ती के। तो यहाँ एक शख्स की बात की गई है जो एक बस्ती से गुजरता है, या जैसे वो शख्स जिसका गुजर एक बस्ती से हुआ। दोनों तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। या मानित उस शख्स के जो गुजरा एक बस्ती से और वो गिरी हुई थी, वो बस्ती जो थी गिरी हुई थी। अला उरूशिहा, ऊपर अपनी छतों के। उसने कहा क्यों कर, यानी कि किस तरह जिंदा करेगा इसको अल्लाह बाद उसकी मौत के। यानी कि इस बस्ती को अल्लाह कैसे जिंदा करेगा उसकी मौत के बाद। तो मार दिया उसको अल्लाह ने 100 साल। तो अल्लाह ताला ने उसको 100 साल तक मौत दी। फिर उठाया उसको, जिंदा किया उसको, फरमाया कितना तुम ठहरे हो। फिर उससे पूछा गया, जिस शख्स को 100 साल के लिए मौत दी थी, फिर उसको पूछा गया कि तुम कितना ठहरे हो। उसने कहा मैं ठहरा एक दिन या बास हिस्सा दिन का। कि उसे सिर्फ ये लगा कि वो दिन का कुछ हिस्सा ही ठहरा है, बास दिन, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू ठहरा 100 साल। बस देखो तरफ खाने के अपने खाने की तरफ देखो, और अपने पीने के, नहीं वो खराब हुआ। और अपनी तरफ देखो ताकि हम बना दे तुमको एक निशानी लोगों के लिए। और देखो हड्डियों की तरफ, किस तरह हम जोड़ देते हैं उनको, फिर हम पहनाते हैं उनको गोश्त। तो जब वाजे हो गया वास्ते उसके, कहा मैं जान गया बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के कादिर है। तो यह नंबर 259 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उसको मौत दी, उसको जिंदा किया, और उससे पूछा तो 100 साल बाद कोई किसी सोसाइटी में जिंदा हो तो कितनी बड़ी निशानी बन जाएगा। तो बहुत बड़ी इबरत होगा लोगों के लिए अगर कोई शख्स किसी सोसाइटी में 100 ईयर्स के बाद जिंदा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी निशानी होगा उनके लिए। हम्म ये अजूबा ही होगा। अल्लाह ने जिस तरह इस शख्स को दुनिया में उठा दिया,
इसी तरह कयामत के दिन भी इंसानों को उठाएगा। कुछ लोग सच्चाई की तलाश में होते हैं, उनके जहन में बहुत से सवाल होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ऐसे लोगों से मिला देता है या उनकी जिंदगी में ऐसा वाक़या गुजार देता है कि जिसकी बिना पर उन्हें हकीकत समझ में आ जाती है। अल्लाह उनकी रहनुमाई कर देता है। जो लोग बात को समझ लेते हैं, अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई कर देता है। तो क्या करता है, उनको साथ अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। तो नमरूद को अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, मगर उसको दे दी बादशाहत। थी इसके जहन में भी, मगर ये हक की तलाश में था। नमरूद जो था वो तो खुद को ही हक समझता था और बादशाह समझता था, खुद को लोगों का मालिक समझता था, खुदा समझता था। लेकिन ये जो शख्स था, ये जो इस आयत में जिस शख्स की बात हुई है, ये हक की तलाश में था, तो अल्लाह ताला ने इसको हक की तरफ रहनुमाई कर दी। तो यहाँ जो है इस आयत में ये जो शख्स था, ये हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थे। आयत नंबर पिछली आयत में जो बात हुई है, वो बात हुई है नमरूद की। अब यहाँ जो बात हुई है, वो बात हुई है हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की। तो यहाँ पर आप, अगर आपके पास कोई पेन वगैरह है तो आप नोट भी कर सकते हो, या फिर जो है आप अपने साथ कुरान वगैरह लेकर बैठा करें और स्टिकी नोट्स वगैरह लगा लिए करें। जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो वहां लिख लिया करें, ताकि आपको बाद में याद रहे। क्योंकि ये सारी चीजें तो तफसीर में मेंशन नहीं होती ना कि यहाँ किसकी बात हो रही है। तो इस तफसीर, शॉर्ट तफसीर में आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो ये जो शख्स था इस आदमी जिसका जिक्र हुआ है, तो जो एक बस्ती से गुजरा था, वो जो शख्स थे ना, वो उजैर अलैहिस्सलाम थे। कहा जाता है कि इन्हें पूरी तौरात जुबानी याद थी। और बुख्ते नसर ने शाम पर हमला किया और बैतुल मकदस को वीरान कर दिया, और बहुत से इजरायलियों को कैद करके बाबिल ले गया। उनमें हजरत उजैर भी थे। कुछ मुद्दत बाद रिहाई हुई। वापस अपने वतन आ रहे थे कि रास्ते में एक उजड़े हुए शहर देखा। रास्ते में एक उजड़ा हुआ शहर देखा। तो इसे पता चलता है कि जब बुख्ते नसर ने शाम पर हमला किया था, तो उसने इनको कैद बना लिया था। जब उसने बैतुल मकदस पर हमला किया, तो वो बैतुल मकदस जो है वहां पर वो वीरान हो गया था। और इनको, हमें पता चलता है कि इनको पूरी तौरात जो है वो जुबानी आती। तो जब कुछ टाइम बाद इनको कैद से रिहाई मिली, तो ये अपने वतन वापस जा रहे थे। तो रास्ते में इन्होंने एक बस्ती को देखा। अब जब इन्होंने रास्ते में एक उजड़े हुए शहर देखा, जो बुख्ते नसर के हमले के नतीजे में वीरान हुआ था, उसे देखकर दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला इस बस्ती को कब और कैसे जिंदा करेगा। उनके दिल में ये ख्याल गुजरा। उस वक्त आप एक घोड़े पे सवार थे, और उस पर खाने पीने का सामान भी था। तो ये आप जो है, ये हजरत उजैर की अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि उस वक्त जो है हजरत अलैहिस्सलाम एक घोड़े पर सवार थे और साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी था। इस ख्याल के आते ही अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली, या उस शख्स की तरह जिसका गुजर एक बस्ती पर हुआ और वो बस्ती अपने छतों पर गिरी हुई थी। वो बोले, अल्लाह ताला इस बस्ती को गिरने के बाद भला कैसे जिंदा करेगा, कब जिंदा करेगा। अल्लाह ने उनको भी 100 साल तक मौत दे दी। तो अल्लाह ने इनको 100 साल तक मौत दी। फिर उनको उठाया, पूछा कितना ठहरे हो। उठकर कहने लगे, एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। फरमाया, नहीं, 100 साल ठहरे हो। यानी कि तुम अपने खाने पीने को देखो, वो खराब नहीं हुआ, और अपने गधे की तरफ देखो तो वो मरा हुआ पड़ा है। अल्लाह ताला ने इनको जिंदा किया। फिर इनको कुदरत की निशानियां निशानियां दिखाई कि खाने पीने के वैसे ही गधे की तरफ नजर करिए कि देखो उसकी हड्डियां गल चुकी हैं। हड्डियों की तरफ देखो, हम कैसे उसको उठाते हैं। उनका जो गधा था वो मरा हुआ पड़ा था, हड्डियां भी गली सड़ी हुई पड़ी थी, लेकिन खाना बिल्कुल सही था 100 साल के बाद भी। फिर हम इनको गोश्त पहनाएंगे, तो उनको ये वाक्या हो सकता है करके दिखाया कि देखो तुम इस गधे की तरफ, इसकी हड्डियां भी गली हुई हैं, तुम देखो जरा हम इसको कैसे जिंदा करेंगे और हम इसको कैसे गोश्त पहनाएंगे। फिर जब उन पे वाजे हो गया, तो बोले, मैंने जान लिया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो वो फौरन ही ईमान ले आए। नेक्स्ट।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. तो आयत नंबर 260 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब मुझको दिखा दे कि तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा क्या तुमने यकीन नहीं किया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे भी मुर्दों को जिंदा करके दिखा, यानी कि जैसा उज़ैर अलैहिस्सलाम को गधे को करके दिखाया था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमको यकीन नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं। कि मतलब यकीन तो है मगर इसलिए कि मेरे दिल को तस्कीन हो जाए, तसल्ली हो जाए, मुझे तसल्ली हो जाए। फरमाया तुम चार परिंदे लो और उनको अपने से हिला लो, यानी कि तुम चार परिंदों लो और उनको तुम माइल करो अपनी तरफ, फिर रख दो ऊपर हर पहाड़ के उनमें से, उन पहाड़ों में से उनके ऊपर परिंदे रख दो तुम, फिर उनमें से हर एक को अलग अलग पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। कि तुम चार परिंदे बनाओ और उनको चार अलग अलग पहाड़ों पे रख दो और उनको बुलाओ तुम, फिर देखो वो तुम्हारे पास कैसे दौड़ते हुए चले आएंगे। और जान लो कि अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। उनको अल्लाह ताला पर शक नहीं था कि वो जिंदा कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो सिर्फ तस्कीन के लिए ऐसा चाहते थे। नमरूद ईमान से बेबहरा था और दूसरा शख्स बीन बीन था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईमान के आला दर्जे पर थे, मगर फिर भी दिल को इत्मीनान और राहत चाहिए होती है। जो ईमान उलिया होते हैं, इस्लाम जैसे ईमान लाने वाले शख्स की भी जरूरत होती है। जो ईमान होता है, तो ईमान के लिए जैसे कोई भी चीज है, अगर हमें हमें किसी चीज पर यकीन नहीं है, किसी बात पर यकीन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको अपनी आंखों से देखें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी शख्स से बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ ऐसी बात पता चलती है कि हमें यकीन नहीं होता कि वाकई क्या तुम सही कह रही हो, क्या ऐसा है। तो इस तरह का रिएक्शन होता है हमारा। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती जब तक मैं उससे खुद नहीं पूछूंगी या मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती। तो कुछ इस तरह की कैफियत थी कि उनको यकीन तो था अल्लाह ताला पे, लेकिन वो थोड़ा सा अपने दिल को इत्मीनान में रखना चाहते थे। यकीन के तीन दर्जे होते हैं, इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन और हक़ुल यकीन। ये तीनों कुरान की सूरत अत-तकासुर में मौजूद है। तो जब आप सूरत तकासुर की तफसीर पढ़ोगे तो तभी आपको ये तीनों जो इल्म है इनका आपको रियल मीनिंग पता चलेगा। यकीन पूरा ईमान है और ईमान के आला तरीन दर्जा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा करने के बारे में शक नहीं था, लेकिन वो इस बारे में अपनी पूरी तसल्ली और करार चाहते थे। सिर्फ इतना ही मकसद था उनका। नेक्स्ट आयत। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना हो जिसके सात बालें पैदा हो, जिससे सात बालें पैदा हो, यानी कि एक दाने से सात दाने निकल जाए। हर बाले में 100 दाने हो। जब हम एक दाना जमीन में बोते हैं तो उससे कितने सारे जो है चीजें निकल जाती हैं। जैसे अगर हम धनिया का एक दाना बोएंगे तो पूरे गमले में ही, पॉट में ही धनिया निकल आएगा। और अल्लाह बढ़ाता है जिसके लिए चाहता है, और अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है। तो मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में, एक दाने की मिसाल से उनको समझाया गया है कि उस दाने ने उगा दी सात बालियां, यानी कि सात टहनियां, हर टहनी में 100 दाने हैं। एक दाना खर्च करने की मिसाल इस तरह दी गई है कि उस एक दाने से सात बालियां निकली और हर एक बाली में 100 दाने हों। तो सात बालियों में कितने दाने होंगे? 700 दाने, 700। वन दाने से 7 बालियां निकली और 7 बालियों में हर एक बाली में, ईच बाली 100 पीसेस। कितने एक कौन होती है कि एक टहनी में 100 दाने होते हैं, तो सात टहनियों में 700 दाने। मुराद इससे ये है कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह के रास्ते में या नेकी के रास्ते में, खैर और भलाई के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं, तो एक पैसे का सवाब 700 गुना तक मिलता है। वो एक पैसा एक नहीं रहता, बल्कि बढ़कर 700 गुना तक हो जाता है। और सिर्फ 700 ही नहीं, बल्कि अल्लाह बढ़ाता है जिसके लिए चाहता है, इससे भी ज्यादा बढ़ाता है। और जब तक वो चाहता है तब तक उसको बढ़ाता है। अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला है। तो यानी कि अगर कोई इंसान अल्लाह के रास्ते में, कोई खैर और भलाई के काम में, नेक काम में, अल्लाह के रास्ते में अपना माल लगाएगा, उसका एक पैसा 700 पैसे के बराबर हो जाता है। उसका एक रुपया जो है वो 700 रुपए के बराबर हो जाता है। और आगे फरमाया कि वो वुसअत वाला है, पढ़ाता है जिसके लिए चाहता है, और जिसके लिए चाहता है उससे भी ज्यादा कर देता है, 700 से भी ज्यादा कर देता है। और अल्लाह ताला वुसअत वाला भी है और इल्म वाला भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल कमाई से एक खजूर बराबर की खैरात की और अल्लाह ताला तक हलाल कमाई ही पहुंचाई है, तो अल्लाह ताला उसे अपने दाएं हाथ से कबूल करता है और खैरात करने वालों के लिए इस तरह बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि वो एक एक पहाड़ बराबर हो जाता है। यानी कि जो हलाल कमाई अल्लाह के रास्ते में लगाएगा, मेहनत से कमाया हुआ और हलाल कमाया हुआ, तो अल्लाह ताला उसको एक एक पहाड़ के बराबर भी कर सकता है। इस तरह यहाँ पर एक हदीस बयान की गई है। अल्लज़ीना यू 162, 162 में भी खर्च करने की बात हो रही है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान रखते हैं और ना तकलीफ पहुंचाते हैं, ना तो एहसान जताते हैं ना तकलीफ पहुंचाते हैं दूसरों को, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है, और उनके लिए ना कोई डर है और ना वो गमगीन होंगे। ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई डर होगा और ना वो गमगीन होंगे। ईमान लाने के बाद सदका करना आला दर्जे की नेकी है। यानी कि सदका करने की बहुत अहमियत बताई गई है कि हमें सदका करते रहना चाहिए, बल्कि हमें हर रोज सदका करना चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। सदके का अल्फाज सदक, सदक यानी सच्चाई से है। सदका जो है
इंसान की सच्चाई की दलील होता है। सदका इंसान की सच्चाई की दलील होता है कि वो किसी भी मिशन को कितना दुरुस्त समझता है और कितनी कुर्बानी कर सकता है उसके लिए। कुर्बानी करने में इंसान सबसे पहले अपने माल से कुर्बानी करता है। बाज माल के साथ जान भी लगाते हैं। बाज लोग जो हैं वो सिर्फ माल से कुर्बानी करते हैं, और बाज लोग माल के साथ साथ जान की भी कुर्बानी करते हैं। बाज अपना सब कुछ ही दे देते हैं। हर एक के पास अपने दर्जे और मकाम है। जो जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा उसको उतना ही दर्जा मिलेगा। जो माल लगाएगा उसको उसके हिसाब से मिलेगा, जो माल और जान दोनों लगाएगा उसके हिसाब से मिलेगा, और जो सब कुछ ही दे देते हैं उनकी तो बात ही क्या है। तो यहाँ उन लोगों की मिसाल दी गई जो दीन के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में कोई चीज दी, उसके लिए उसका 700 गुना लिखा जाता है। एक सदका होता है, किसी मिस्कीन को खिलाना या फकीर को खिलाना और पहनाना, ये भी सदकात में शामिल है और बड़े अजर का बाइस है। सदका इंसान की हिफाजत का सबब बनता है। तो हमें पता चला कि सदका जो है इंसान की हिफाजत का सबब है। तो जब भी आपको कोई परेशानी का अंदेशा हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो हमें पता चलता है कि हमें सदका करना चाहिए, और ये बात हमें हदीसों से पता चलती है। एक सदका होता है दीन के दीन की सरबुलंदी के लिए, यानी कि दीन को दीन को बढ़ाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, दीन की दिफा और सरबुलंदी के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए, अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए खर्च करना, ताकि सब लोग अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएं। अल्लाह का नाम बुलंद करने, उसकी हिफाजत के लिए दिया जाने वाला सदका तमाम सदकात से मुकाबले में ऐसे ही बुलंद रखता है जैसे खुद अल्लाह ताला को हर चीज पर बुलंदी हासिल है। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, जो अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए वहां उस जगह माल खर्च करता है। अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए किस तरह माल खर्च करेगा इंसान? अब अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए ऐसा हो सकता है कि इंसान किसी चैरिटी, ऐसे चैरिटी में दे जहाँ का जो फंड है वो एजुकेशन के लिए लगा जाए, और खास तौर से दीनी एजुकेशन। यहाँ दीन की बात हो रही है ना, तो अल्लाह का नाम बुलंद करने की बात हो रही है, तो यानी कि दीनी तालीम में लगाया जाए। कुछ मदारिस में, मस्जिदों में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए कुछ लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों की मदद करें कि वो लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं। तो ये जो है सबसे अफजल, सबसे बुलंद सदका है। और इस तरह इसकी मिसाल दी गई है कि जैसे अल्लाह ताला को हर चीज पर बुलंदी हासिल है ना, वो हर चीज का मालिक है, इसी तरह ये सदका सब सदकों में अफजल है। ये अफजल तरीन सदका है जिसमें इंसान दीन की तरक्की के लिए खर्च करता है। और दीन की तरक्की किस चीज में होती है? इल्म का सीखना सिखाना, और उसके लिए इदारे बनाना, दीन के इदारे बनाना जिसमें तालीम चलती है फ्री में, किसी को अल्लाह का दीन का पैगाम पहुंचाना और उसकी सहूलियत का इंतजाम करना जरूरी है। अब आप लोगों के लिए तो कितनी सहूलत है, आपको तो घर से निकलना भी नहीं है, घर से बगैर निकले ही आपको दीनी तालीम मिल रही है। तो ये भी एक बहुत अफजल तरीन सदका है। तो इसी तरह आपको भी दीन को सीखकर उसको आगे लोगों को फॉरवर्ड करना चाहिए। आप अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते तो आप किसी को बता दोगे ना, किसी को अच्छी बात बताना भी सदका होता है। कुर्सियों, लाइट, बच और बिजली का इंतजाम करना, कुर्सियों का, लाइट का इंतजाम करना, और जूते के रैक्स का इंतजाम करना। जैसे कोई इदारा बनाता है तो उसमें इन सब चीजों की जरूरत होती है ना। और कालीने, चादरें बिछाना, और ताकि बैठकर सीख सकें। तो इन सब चीजों का एहतमाम वहां पर करना। एक लाइब्रेरी या एक इदारे में हमें किन चीजों की जरूरत होती है? आप स्कूल गए होंगे तो आपने देखा होगा, स्कूल में इंतजाम हर चीज का होता है, कुर्सी भी होती है, वहां टेबल होती है। और जो थोड़े कम लेवल के स्कूल्स होते हैं वहां पर दरियों पर बच्चों को बिठाया जाता है, या कहीं मदरसे में अगर आप गए हो तो वहां पर बच्चों को दरियों पर बिठाकर पढ़ाया जाता है। और बिजली का इंतजाम होना चाहिए ताकि बच्चे गर्मी से बचें और वहां पर वो खुशी खुशी आए। तो ये सारे काम किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि उस दीन को फैलाने के लिए करने चाहिए, अपने और आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए करने चाहिए। यहाँ तक कि पार रंग लाइट का इंतजाम सबके लिए है।
यानी कि जो वहां पर लाइटें वगैरह आपने लगाई हैं वो सिर्फ सबके लिए हो। ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोगों के लिए हो, कुछ खास लोगों को कुछ खास ओहदा दिया जाए, सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए। और फिर एहसान न जताया जाए, और किसी पर जताया ना जाए, और फख्र न जताया जाए। ईमान की हिफाजत इल्म के साथ होती है। फ़अलम इन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। ऐसा तलबा को सपा नस्र करना जो खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, या उनकी किताबों, इखराजात और पूरे करने का इंतजाम करना अफजल तरीन सदका है। यानी कि ऐसे तालिबात जो अफोर्ड नहीं कर सकते किताबों को, उनको किताबें दिलाना और उनके खर्चों का इंतजाम करना, ये भी सदका है, अफजल तरीन सदका है। उनके लिए किताबें शाया करना या उनको बांटना, कि जिससे लोग सीख सकें। फ्री में किताबें बांटना, अगर किसी दीनी इदारे में बच्चों को किताब की जरूरत है, के सिलेबस लेकर वहां बच्चों को फ्री में बांट सकते हैं, तो ये भी अफजल तरीन सदके में आ जाएगा। अभी अलहुदा में ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन उनकी फीस नहीं अदा कर सकते कि वो हिफ्ज कर सकें या तालीम हासिल कर सकें। जो सिखा रहे हैं उन पर खर्च करना, जो सीख रहे हैं उन पर खर्च करना, जो आने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं कर सकते उन पर खर्च करना, यानी कि जो वहां आने जाने के अखराजात नहीं उठा सकते उन सब चीजों के लिए खर्च करना। इस सदक़े को 700 गुना कहा गया, इसलिए कि जब एक तालिब इल्म पढ़ता है तो वो आगे के लोगों को पढ़ाने का बायस बनता है। तो जब एक तालिब इल्म पढ़ेगा तो आगे आगे लोगों को पढ़ाएगा। तो जितना आपने उस तालिब इल्म के लिए खर्च किया है, अब जो आगे उसे अजर मिलेगा उसमें आपको भी तो अजर मिलेगा। तो इस तरह अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है, जितना चाहता है 700 गुना तो वो बढ़ेगा ही, लेकिन आगे जितने लोगों को वो तालीम देगा उसका अजर और सवाब भी तो आपको भी मिलेगा। तो वो बढ़ाता है जिसके लिए चाहता है। इसलिए कि जब एक तालिबे इल्म पढ़ता है तो वो आगे भी कई लोगों को पढ़ाने का बायस बनता है। बाज उनमें से बहुत ही आला दर्जे की तालीम हासिल करते हैं, हजारों लाखों की तादाद में सबब बनते हैं लोगों को पढ़ाने का। जिसने उन पर खर्च किया वो जहां जहां जो कुछ भी करेंगे उन सब में उनका भी एक हिस्सा होगा। तो हम दुनिया से चले भी जाएंगे तब भी उसकी वजह से दीन को फैलाने में मदद मिलती रहेगी। लिहाजा ऐसा सदका खास परवरिश पाता है। यानी कि ऐसा जो सदका है वो आपके लिए सदका जारिया भी बन जाता है। जब आप किसी को तालीम देते हो तो वो सिर्फ एक तक महदूद नहीं होती, एक से हजारों लाखों तक पहुंचती है। तो आपके मरने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहता है। अब जब उस एक शख्स से आगे मान लो 100 लोग सीखेंगे तो वो आगे 100 लोग अगर 100 लोगों को भी सिखाएंगे तो 1000 लोग बनते हैं। तो कितना ज्यादा अजर सवाब मिलेगा, यानी 700 गुना का बढ़ेगा। और फिर जितना इखलास होगा उतना बढ़ेगा। तो अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है बढ़ाता रहता है, और जितना चाहता है बढ़ाता है। तो इंसान जैसा खर्च करता है वो अल्लाह के पास कयामत के दिन वैसा ही 700 गुना होकर मिलेगा। हजरत अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हा से मर्जी है कि एक आदमी ने अल्लाह के रास्ते में एक ऊँटनी सदका की जिसकी नाक में नकेल भी पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन ये शख्स 700 ऊँटनियां लेकर आएगा जिसकी नाक में नकेलें पड़ी होंगी। तो इस तरह यहाँ पर एक मसाल दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन किस्म के लोगों से अल्लाह ताला कयामत के दिन बातचीत न करेगा, न उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो यहाँ तीन लोगों की बात बताई गई है कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह ताला उनसे बात ना करेगा और ना ही उनको नजर रहमत से देखेगा। और वो कौन से तीन लोग हैं? तो पहले तो वो हैं जो देखकर एहसान जताने वाले होते हैं, जैसे आपने बताया गया ना कि वो एहसान ना जताए। तो यहाँ हमें पता चला कि एहसान न जताने वाले हों, जो अल्लाह के रास्ते में वो दे रहे हैं किसी को, तो उन पर एहसान न जताएं कि हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ये
बल्कि अपने जबान से कुछ निकाले ही ना। अगर किसी की मदद कर रहे हैं, जैसे दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को पता भी ना चले। और दूसरा, टखने से नीचे तहबंद लटकाने वाला, यानी कि यहाँ मर्द की बात हुई है। वो मर्द हजरात जो टखने के नीचे तक पजामा पहनते हैं, मर्द हजरात जो हैं उनके जो टखने हैं वो खुले हुए होने चाहिए। तो उनको जो अपने कपड़े हैं वो ड्रेस खासों से ऐसा बनवाना चाहिए जिसमें उनके टखने टखने जो हैं वो जाहिर हो। तो ऐसे लोगों से भी अल्लाह ताला हम कलाम नहीं होंगे, और बल्कि उनको रहमत नजर से देखेंगे भी नहीं। और तीसरा, वो जो अपने सौदे को झूठी कसम खा के बेचने वाला, यानी कि ऐसे लोग कयामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहेंगे। तीसरा वो शख्स बताया गया है जो झूठी कसम खा के अपना माल बेचता है, यानी कि अपने माल को बेचने के लिए उसमें खराब खूबियां बताता है। जैसे अगर कोई, सपोज अगर कोई चीज बेच रहा है, और मान लो अगर कोई कोई भी चीज किसी को सेल कर रहा है, यानी कि मान लो एक सेल मोबाइल ही है किसी का, कोई नया फोन ले रहा है और अपने पुराना फोन में उसको कुछ दिक्कत आ रही है और वो उसे बेच रहा है, और दूसरे को बताएगा कि ये बहुत अच्छा फोन है, ये है वो है। तो जो जो क्वालिटी उस फोन में नहीं है, अगर वो उनको बताएगा, यानी कि झूठ बोलेगा उसमें किसी भी चीज में, तो वो जो है, यानी कि अपने माल को झूठी कसम खाकर बेच रहा है, और कसम भी खाए साथ में। तो ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जो झूठी कसम खाकर अपना माल, अपना सौदा बेचे। कौलुम मारूफुम व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। मुनासिब बात कह देना और दरगुजर करना उस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे पता ना हो, और अल्लाह बेनियाज है, तहम्मुल वाला है। तो यहाँ बताया गया है कि बात भली और बख्शिश बेहतर है उस सदके से, पीछे है इसके दुख, यानी कि उस वो सदका जिससे किसी को दुख पहुंचे, उससे किसी को भली बात कह देना बेहतर है। और अल्लाह ताला बेनियाज है और बुर्दबार है। अब इसमें क्या समझाया गया है? इस आयत में सदकात को जाया करने वाले काम को बताया गया है कि जो काम सदकात को जाया करते हैं, किसी गरीब की इज्जत नफ्स को मजरूह करना, देकर एहसान जताना, कोई ना कोई बातें बनाना, किसी को देकर जब इंसान इस तरह के काम करता है तो उसके जो सदका है वो जाया हो जाता है। यानी कि वो नेकी जिसके साथ अजियत हो, वो नेकी नहीं है। उन लोगों के लिए भी रास्ता रखा गया जिनके पास माल नहीं है, फिर वो हसरत करते करते हैं कि हम भी कोई सदका कर पाते। ऐसे लोग अगर पैसे नहीं है तो वो अच्छी बातों को ही सदका कर सकते हैं। और अच्छी बातों का सदका कैसे करेंगे? जो अपनी मेहनत में से सदका करे, वो सदका सबसे अफजल है। लेकिन पहले उन्हें दे जिनकी जरूरियात पूरी करने उसके जिम्मा है। यानी कि कुछ लोगों के रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिसमें रिश्तेदारों का हक सबसे पहले रखा गया है ना, पहले वालिदैन का, फिर रिश्तेदारों का, फिर कराबतदारों का। तो जो रिश्तेदारों का हक है तो पहले उन्हें देके बाहर के लोगों को बाद में दे। अगर कुछ देना है, कुछ मदद करनी है, तो जो सबसे करीब के लोग हैं ना, सबसे पहले उन्हें दे। और ऐसे लोगों को दे जो जरूरतमंद हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम के लिए, रिश्तेदारों के बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, और अपने बच्चों के लिए ज्यादा कुछ खर्च नहीं करते, यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं। और जरूरियात पूरी नहीं करते अपने बच्चों की, लेकिन रिश्तेदारों के बच्चे खूब जरूरत पूरी करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। जो है उन लोगों के माल जाया हो जाते हैं जो दिखावे के लिए खर्च करते हैं या फिर अजियत देने के लिए। يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, एहसान रखकर और सताकर अपने सदक़े को जाया ना करो। जिस तरह वो शख्स जो अपने माल दिखावे के लिए खर्च करता है और वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता, बस उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान हो जिस पर कुछ मट्टी हो। उसको इस तरह तशबीह दी गई है कि जैसे एक चट्टान हो और उस पर कुछ मट्टी हो, फिर उस पर जोर का मेह पड़े, यानी कि बारिश, जब फिर उस पर जोर की बारिश पड़े और वो उसको बिल्कुल साफ कर दे, ऐसे लोगों को अपनी कमाई कुछ भी हाथ न लगेगी और अल्लाह मुनकरों को राह नहीं दिखाता। इस आयत में फिर से उन लोगों की बात की गई है जो अल्लाह के रास्ते में माल तो खर्च करते हैं, लेकिन उनके माल जो है वो जाया हो जाते हैं। तो किन लोगों के माल जाया हो जाते हैं? तो यहाँ पर गैर शऊरी तौर पर अपने सदुकात का इजहार करते रहते हैं, फालतू में लोगों को बताते रहते हैं अपनी शान के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, फला की फीस में दे रही हूँ और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया है वगैरह वगैरह। बाज औकात निजी मजलिसों में सबके सामने ऐसी बातें की जाती हैं, तो उनसे बचना चाहिए और ऐसी मजलिसों से भी बचना चाहिए। जैसे बारिश मिट्टी को साफ कर देती है, इसी तरह दिखावा सदकात को जाया कर देता है। उसका जो अमल नामा है वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। इंसान को अपने सदकात को छिपाने में सब्र से काम लेना चाहिए। जो कुछ इंसान सदका कर रहा है उसको उसे छुपाना चाहिए और अपनी जबान बंद रखनी चाहिए, क्योंकि हम बंदों की नजर में बड़ा बनने के लिए नहीं कर रहे, अल्लाह की नजर में बड़ा बनने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बंदों की नजर में बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं तो फिर लोगों में उसका तज़किरा क्यों करना? जो जितना इखलास से सदका करेगा उतना ही अज्र सवाब मिलेगा। अगर कोई थोड़ा दे रहा है लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल दुरुस्त है, तो उसको हो सकता है ज्यादा सवाब मिल जाए। और सबसे बड़ा अज्र क्या है? दिलों से खौफ और गम को दूर कर देता है और दिल में एक खास तरह की ठंडक पैदा होती है। चैरिटी का काम करने वाले लोग बहुत खुश रहते हैं। और ये जो लोग हैं दो तरह के होते हैं, एक तो अपने ऊपर खर्च करने वाले होते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो दूसरों पर खर्च करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा खुश रहते हैं जो दूसरों पर खर्च करने वाले होते हैं। सदक़े की दुनियावी जो फवाइद हैं वो आपको कुछ यहाँ बता चलती हूँ मैं। सदक़े का दुनियावी फवाइद: सदका खुशी, एतमाद, मुस्बत सोच पैदा करने का बाइस होता है और स्ट्रेस का इलाज सदका से किया गया है। स्ट्रेस होता है जिन लोगों को जो ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो उसका इलाज भी सदक़े में है। सदका करना शुक्रगुजारी है और शुक्रगुजारी नेमतों में इजाफा का बायस है। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नेमतों को और बढ़ाएगा। तो सदका करना जो है वो शुक्रगुजारी है और शुक्रगुजारी में अल्लाह ताला इजाफा करते हैं, यानी कि सदका देने से माल कम नहीं होता। इन रेलिवेंट यहाँ पर ये बात बता दी गई है कि सदका करने से माल कम नहीं होता। इस आयत में सदकात के जाया होने के असबाब बयान किए गए हैं। तो किन लोगों के सदका जो है वो जाया हो जाता है? एहसान जताने वाले, अजियत देने वाले और रियाकारी करने वाले, दिखावे के लिए खर्च करने वाले। ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं उसमें से कुछ भी उनके हाथ नहीं आता और अल्लाह रहनुमाई नहीं करता उन लोगों की या उस कौम की जो इनकार करती हो और अल्लाह ताला के अहकामात मानने का।
जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते। नेक्स्ट। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی کے لیے اور اپنے نفسوں کی پختگی کے لیے، یعنی کہ اپنے نفسوں کو نیکی میں جمانے کے لیے۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفسوں اور نیکی پہ ایمان کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، جس پہ زور کی بارش آئے، وہ اپنے پھل دگنے لائے۔ اگر وہاں تیز بارش نہ بھی آئے تو شبنم ہی کافی ہو جائے، یعنی کہ فوار ہی کافی ہو جائے، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پھر اور دوسرے لوگوں کی مثال کی گئی ہے۔ پہلے والے وہ لوگ تھے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایک مٹی کی طرح ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو وہ بہہ جاتی ہے اور ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، ان کے اعمال اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جیسے ایک باغ ہے، انہیں ایک باغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلے والوں کو چٹان پر مٹی سے تشبیہ دی گئی جن کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو تسبیح دی گئی ہے ایک باغ سے۔ ایک باغ ہی جس پر ایک زوردار بارش ہے تو اس کے پھل جو ہے وہ دگنے ہو جائے۔ کم بارش بھی کافی ہے، خوب پھل دیں گے، لیکن اگر زوردار بارش ہو جائے تو پھل اور زیادہ دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ جب انسان دل کی خوشی سے کچھ دیتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ، تو وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے، ایمان کا مزہ پانے والے کام۔ اب جن کاموں میں ایمان کا مزہ ہے وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ تین امور انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ کون سے تین کام ہو؟ جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور دوسرا جس نے دل کی خوشی کے ساتھ صدقہ و زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمیں زکوٰۃ کا پتہ چلتا ہے کہ ہر سال ہم پر زکوٰۃ فرض ہے اور ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ نیز زکوٰۃ میں بہت گھٹیا جانور نہیں دیا، بلکہ معتدل اور اچھا جانور دیا، اچھی چیز دی گئی، کیونکہ اللہ نے نہ تم سے بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا، نہ گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا۔ نہ تو اللہ کے راستے میں بہت گھٹیا چیز دو، نہ ہی یہ کہا کہ تم اپنی سب سے عمدہ چیز دے دو، بلکہ جو تم چاہو خرچ کرو، لیکن اچھا ہو، خراب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے پانچوں نمازیں ادا کرو، ایک مہینے کے روزے رکھو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے امور کے اطاعت کرو، یعنی کہ جو تم حکم دیے گئے ہو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں داخل کون لوگ ہوں گے؟ جو تقوی اختیار کریں گے، یعنی کہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ اب جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کی رضا کے کام کریں گے اور پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے۔ ہر مہینے پورے سال میں صرف ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اس ایک مہینے کے روزے رکھیں اور دل کی خوشی سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرتے رہیں اور اللہ کے حکم کی پابندی کریں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ نیکسٹ آیت۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري
وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास खजूरों का और अंगूरों का एक बाग हो? क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास खजूरों का भी बाग हो और अंगूरों का भी बाग हो, उसके नीचे नहरें बह रही हो और बागों के नीचे नहरें भी हो? तो कितना खूबसूरत मंजर होगा। उसमें उसके वास्ते हर किस्म के फल हों और उसमें हर किस्म के फल भी हों उसके लिए। और वो बूढ़ा हो जाए और उसके बच्चे भी कमजोर हो, यानी कि वो शख्स बूढ़ा हो गया लेकिन उसके बच्चे भी कमजोर है, यानी कि छोटे हैं। तब उस बाग पर तब जो है उस बाग पर एक बगुला आए। बगुला जो रहते हैं अमूमन बागों के पास। और उस बाग पर एक बगुला आए जिसमें आग हो। एक बगुला आए जिसमें आग हो, फिर वो बाग जल जाए। अल्लाह इस तरह तुम्हारे लिए खोल कर निशानियां बयान करता है ताकि तुम गौर फिक्र करो। तो यहाँ फिर से एक और मसाल दी गई है समझाने के लिए कि उस शख्स की मसाल उस शख्स की मसाल है जिसकी सारी जिंदगी जिसने जो है सारी जिंदगी बहुत मेहनत की, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, बहुत कमाया, लेकिन आखिर में सारा का सारा माल खत्म होकर रह गया। मिसाल दी गई है ना कि उसके पास खजूरों का बाग हो, अंगूरों का बाग हो, जिसके नीचे नहरें भी बह रही हो, इतना खूबसूरत बाग, हर तरह के फल भी हो उसमें, और वो बूढ़ा हो जाए और उसके बच्चे अभी कमजोर हो। एक बगुला है उसके बाग में जिसमें आग हो और उसका सारा बाग जल जाए। तो इस मिसाल के जरिए समझाया गया है कि बाज लोग बड़े बड़े नेकी के काम करते हैं, बड़ी शोहरत भी हो जाती है, लेकिन नीयत खराब थी। इसलिए रोजे कयामत जब उन नेकियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वो सब कुछ जो कमाया है वो जाया हो चुका होगा। इसलिए सदका करते हुए हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह के लिए देना चाहिए, नियत की खूबी इखलास के साथ देना चाहिए, और दिखावा, अजियत, एहसान जताने से परहेज करना चाहिए। देने के हलाल और पाकीज़ा माल खर्च करो। जो भी चीज खर्च कर रहे हो वो हलाल भी हो और पाकीज़ा भी हो। चीज देखने के लिए भी अच्छी हो और खाने पीने के लिए भी। जो सारी जिंदगी अपना माल खर्च करता है लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं होती, तो नीयत का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, खर्च करो उम्दा चीज उम्दा चीज को अपनी कमाई में से अपनी कमाई में से उम्दा चीज को खर्च करो, और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन में से पैदा किया है, यानी कि खाने पीने की चीजें। और दी चीज का सदका ना करो कि उसमें से खर्च करो, हालांकि तुम कभी उनको लेने वाले नहीं, यानी कि ऐसी चीजों का सदका ना करो जिनको तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। बताया था ना कि हालांकि तुम उनको लेने वाले नहीं, जिस चीज को तुम खुद लेना पसंद नहीं करते उस चीज को सदका में भी मत दो, इल्ला ये कि चश्म पोशी कर जाओ। और जान लो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। अल्लाह बेनियाज भी है और खूबियों वाला भी है। तो यहाँ अपने माल में से वही खर्च करो
जो तैयब है। और तैयब के लिए पहली शर्त ये है कि आमदनी का जरिया भी तैयब हो और उसी पे अजर मिलेगा। और दूसरी शर्त ये कि वो माल भी अच्छा हो और वो चीज भी अच्छी हो, घटिया और निकम्मी चीज ना हो। और ना तुम इरादा करो नापाक का, घटिया चीज देने का इरादा ना करो, और बल्कि सोचो भी ना और इरादा भी ना करो, उसमें से खर्च करो। जिसको तुम लेने वाले नहीं उसको मत दो। अल्लाह ताला को तुम्हारे सदकात की जरूरत नहीं, यानी तुम अपने जो सदकात के जरिए उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। जो तुम सदका करोगे उससे अल्लाह ताला पर तुम एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि सदका करके तो तुम अपना ही इजाफा कर रहे हो, अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हो। तो वो अपनी जात में आप महदूद है, उसे तुम्हारे सदकों की जरूरत नहीं है। सदका सदका जो हम करते हैं तो अपने लिए करते हैं, ताकि जो है वो बढ़े। अब जैसे पिछली आयत में मैंने आपको बताया, दोनों ही आयतें एक दूसरे से मिली जुली हैं, तो सारी चीजें वहां मैं आपको वाज़ेह तौर से बता चुकी हूँ। तो ऐसा माल खर्च करना है जो अच्छा हो, उम्दा हो, घटिया खराब किस्म का माल ना हो। ऐसा माल ना हो जिसे आप खुद नहीं लेना चाहते, जो चीज आपको खुद पसंद नहीं है, ऐसी चीज दूसरों को क्यों दे रहे हो। वही चीज दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। नेक्स्ट आयत। الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. तो इस आयत में 268, इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 268 में, शैतान तुमको मोहताजी से डराता है। यानी कि शैतान तुमको खर्च करने से रोकता है कि तुम मोहताज हो जाओगे, फिर तुम्हें दूसरों से मांगना पड़ेगा। और बुरी बात की तलकीन करता है। और अल्लाह वादा देता है अपनी बख्शिश का और फजल का। जो लोग सदका करेंगे, खर्च करेंगे अल्लाह ताला के रास्ते में अपने माल को, अल्लाह ताला उनसे बख्शिश और अपने फजल का वादा करता है। और अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है। तो शैतान के बहकावे में ना हो कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ही रुक जाओ। तो यहाँ पर खर्च करने की दो किस्में होती हैं, एक तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और दूसरा शैतान के रास्ते में खर्च करना। इसके अलावा और कोई किस्म नहीं है खर्च करने की, या तो अल्लाह के रास्ते में होगा या शैतान के रास्ते में होगा। अब ये कैसे होगा? अल्लाह के रास्ते में खर्च करना जो है वो हमारी जरूरियत है ना, वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में। ये नहीं है कि हम बड़े से बढ़िया पहने, ये कोई हमारी जरूरत नहीं होती, ये तो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है और हमारी जल्द जरूरियात भी अल्लाह के रास्ते में है। लेकिन हर वो जगह जहाँ खर्च करना अल्लाह ताला को नापसंद है, वो शैतान का रास्ता है। और अल्लाह ये भी वादा करता है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे तो तुम्हें कल इससे भी ज्यादा मिलेगा। एक तो एक का 700 हो जाएगा और वो इससे भी बढ़ सकता है, जिसका जितना चाहे बढ़ा दे। और क्या है, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की फजल का भी वादा है। नेक्स्ट। يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. वो जिसको चाहता है हिकमत दे देता है, और जिसको हिकमत मिली उसको बड़ी दौलत मिल गई। और नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं, तो अक्ल वाले ही नसीहत पकड़ेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद सिर्फ दो बातों में जायज है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ताला ने दौलत दी हो, और उस दौलत को हक के रास्ते में खर्च करने पर हसद कर सकता है कि मैं काश मेरे पास इतना पैसा हो और मैं उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं है। और एक उस शख्स के बारे में, यानी कि दूसरा वो शख्स है जिसके बारे में हसद किया जा सकता है, कि जिसे अल्लाह ने हिकमत से नवाजा हो और उसके जरिए वो फैसले करता हो और उस हिकमत की तालीम देता हो। यानी कि इस आयत में हिकमत क्या चीज है?
ये बताई जा रही है हिकमत। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि इससे मुराद कुरान में समझ बूझ है। यहाँ जो हिकमत की बात हुई है ना, वो कुरान से रिलेटेड हुई है। दीन का इल्म रखना है। हिकमत जो है दीन का इल्म रखना है। नबूवत मुराद है इससे। और अल्लाह की खशियत भी। और उससे दुरुस्त बात तक पहुंचना। और अक्ल समझ भी। और दीन और दुनिया की इस्लाह, दीन की भी इस्लाह हो और दुनिया की भी इस्लाह हो, ऐसी हिकमत। ये सब चीजें हिकमत से ताल्लुक रखती हैं। जो चीजें ऊपर आपको बताई गई हैं, ये सब चीजें हिकमत से ताल्लुक रखती हैं। जब इंसान के अंदर हिकमत आ जाती है और साथ ही माल भी मिल जाता है, तो उसको ये समझ आ जाती है कि आखिरत के हिसाब से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है। आखिरत के हिसाब से हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट उसको पता चल जाती है जब उसको हिकमत मिल जाती है। एक तो ये होता है कि इंसान के पास सिर्फ माल है, और एक ये है कि माल के साथ इंसान के पास हिकमत भी है। यानी कि वो हिकमत जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे मिली है, और वो जानता हो कि उसे अपने माल को कहाँ खर्च करना है, अल्लाह ताला की रजा के लिए। फिर उसको समझ आ जाती है कि मेरा माल मुझे आखिरत को सामने रखकर बेहतरीन तरीके से कहाँ निकालना चाहिए। और हिकमत सिर्फ माल के लिहाज से नहीं, बल्कि हिकमत का ताल्लुक तो पूरी जिंदगी से है। हिकमत का अमूमी माना जो है, वो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त काम करना है। एक तो होता है ना कि किसी काम के लिए बहुत देर, अब देर हो चुकी है, अब मैं नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसा होता है कि जो जिनका हमें वक्त पर करना जरूरी होता है। अगर आपकी कोई मीटिंग है, आपको मीटिंग में जाना है, आप मीटिंग अगर आप देर से जा रहे हो तो मीटिंग पोस्टपोन हो सकती है, मीटिंग कैंसिल हो सकती है, आपका पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो सकता है। अक्लमंद शख्स अपने हर लम्हे से आखिरत का फायदा कमाए। सुबह से शाम तक हर लम्हा बेहतरीन तरीके से गुजारे, अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारे। और दुनिया का काम करते हुए ये सोचे कि इसके जरिए आखिरत कैसे कमाई जा सकती है। और हमारा हाल ये है कि हम आखिरत के लिए काम करते हुए भी दुनिया का सोच रहे हैं। आखिरत का काम करते हैं, जैसे कुरान को सीखना सिखाना है, लेकिन फायदा दुनिया का ही सोच रहे होते हैं कि उसके बदले मुझे दुनिया में क्या मिलेगा। काम तो आखिरत के लिए कर रहे हैं, लेकिन तवक्को रख रहे हैं कि दुनिया में भी कुछ मिल जाए। सोच बदल लें, तो यहाँ अपनी सोचों को बदलने की जरूरत है। दुनिया का काम करते हुए सोचे आखिरत में इसका बदला क्या मिलेगा, बल्कि आखिरत का काम करते हुए ये ना सोचे कि दुनिया में क्या मिलेगा। अल्लाह ईमान वालों को दोस्त है। वो भला कैसे आपको तनहा छोड़ देगा। उसका पूरा यकीन होना चाहिए कि वो मेरी मदद करेगा। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना है और यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेंगे। अल्लाह ताला जो है एक जरा जर्रे की भी कदरदानी करता है। एक जर्रा जो हम उसके रास्ते में खर्च करेंगे ना, या एक जर्रा बराबर भी वक्त उसके रास्ते में लगाएंगे, अल्लाह ताला उसकी भी कदर करता है। वमा अनफaqtum मिन नफaqatin अव नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। काफी बड़ी तफसीर है इन आयतों की। आयतें छोटी हैं पढ़ने में, लेकिन तफसीर काफी बड़ी है इनकी। आयत नंबर 170 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और तुम जो खर्च करते हो या जो नजर मानते हो, उसको अल्लाह जानता है। जो तुम नजर मानते हो, जो तुम खर्च करते हो, उसको अल्लाह ताला बखूबी जानता है। और जालिमों का कोई मददगार नहीं, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होता। जालिम फिर मदद की उम्मीद ना रखें। तो आयत नंबर, इस आयत में बताया जा रहा है कि जिस वक्त जहाँ जो कुछ आप देते हैं, किसी के सामने या छुपाकर, अल्लाह को फौरन पता चल जाता है। वहां हाजिरी लग जाती है आपकी। दुनिया वालों के रिकॉर्ड में ना भी आए, अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में आ जाता है। तो लोगों में पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह फिर आपकी मदद करता है। बड़ी अहम बात जो यहाँ की गई है, वो ये है कि जो गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों पर जुल्म करते हैं, साहिब हक को उसको हक नहीं देते, और उनके माल भी अपने माल में जमा कर लेते हैं, ना ज़कात देते हैं और ना सदका देते हैं, वो असल में अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं। और उनका अंजाम जो है, दुनिया में भी अपने साथ छोड़ देते हैं उनका, और आखिरत में भी कोई साथ नहीं देगा उनका। और अल्लाह की मदद ऐसे लोगों को नहीं मिलती। और याद रखें
सदका सारी रुकावटों को दूर करता है। सन साहिबुल्लाह के लिए सदका करें, और किसी काम में कोई रुकावट आए तो सदका के जरिए उसे दूर कीजिए। सदका करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रुकावट को दूर कर देंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे फिर। इंशाल्लाह आगे के रेफरेंस काफी बड़े हैं, तो इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। तो यहाँ हमें सदका के इतने सारे अहम बातें पता चली हैं। सदका करने से स्ट्रेस का इलाज है, डिप्रेशन का इलाज है, अल्लाह की मदद हासिल होती है, आखिरत के लिए अजर सवाब का सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।